So hey guys, what's up? Welcome back to Sima Vlogs. आज अम्मा सुबह सुबह नाश्ता बना रही हैं। नाश्ता सुबह नहीं तो क्या दोपहर में बनता है क्या? एंड आज देखिए हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। क्यों अम्मा? गर्मी से हालत खराब है, क्या मस्ती करेंगे। नहाने पास से ये देखिए पसीने ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल। वो तो गर्मी भाई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नहाने के बाद से पता ही नहीं चलता है कि हम नहा के आए हैं। और यहाँ सुबह सुबह मैं नहा वहाँ के आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज पति देव को जल्दी जाना था तो सबसे पहले उनको नाश्ता बना के मैं पैक कर दी, आज वो लेके गए हैं। और उसके बाद से फिर मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। जब वो मतलब पहले मेरा सुबह का काम होता है चाय वाय पी के, उसके बाद नहा लेके तब मैं आती हूँ फिर नाश्ता वगैरह बनाने। और ऐसा नहीं है कि पहले पूजा करने ही बैठ जाऊं और पतिदेव को जाना है तो बिना कुछ खाए पिए चले जाए। पहले पतिदेव का नाश्ता वगैरह दे देते हैं, उसके बाद से फिर हम आते हैं पूजा करने के लिए। जैसा टाइम होता है, अगर उनको लेट में जाना है तो पहले पूजा कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको जल्दी जाना है तो सबसे पहले उनका नाश्ता चाय पानी ये देना ज़रूरी होता है। उसके बाद से फिर मैं आराम से आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए और भगवान जी को भोग कराने के लिए। लड्डू गोपाल का मैं भोग बना के रख दी थी, उसके बाद से मैं आ गई हूँ कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि भोग बना दी हूँ तो लाके लड्डू गोपाल के सामने ऐसे रख दो, नहीं, भोग कराना पड़ता है भगवान जी को। तो इसी वजह से फिर मैं जब मतलब सारा काम कर लेती हूँ उसके बाद से आती हूँ मंदिर में। सारा काम मतलब सुबह का काम आपको पता ही है, सबके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह सबको जाना रहता है, बहुत जल्दी जल्दी रहता है, तो इसीलिए जब पतिदेव चले जाते हैं तब फिर मैं आराम से आती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मतलब मैं शिवलिंग रखी हूँ तो पहले मैं शंकर जी को रोज जल चढ़ाती हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि शिवलिंग नहीं रखा जाता है, लेकिन ये पारस शिवलिंग है जो घर में रखते हैं, तो मैं मतलब अपने घर में रखी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ करके भोग वगैरह करा के तब मेरा नाश्ता वगैरह होता है, क्योंकि सुबह का यही रूटीन रहता है। और सुबह में तो इतना काम होता है ना कि कितना भी जल्दी 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 करते रहो लेट हो ही जाता है। और अभी तो खैर छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा टाइम मिल जा रहा है। अभी जैसे स्कूल खुल जाएगा तो और काम बढ़ जाता है सुबह सुबह, और जल्दी टिफ़िन बनाना सब कुछ करना। तो जब स्कूल खुल जाता है तब और रूटीन चेंज हो जाता है। बट अभी थोड़ी छुट्टियां चल रही हैं तो इसी वजह से थोड़ा और आराम आराम से काम हो रहा है। और सुबह तो मुझे लगता है सबके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, उसके बाद से थोड़ी देर बाद इंसान फ्री हो जाता है, लेकिन सुबह तो मुझे लगता है सबके पास काम ही काम होता है। भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, सब कुछ अपना बनाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत कर जाओ मेरे मोहन, सब अमृत कर जाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, सब कुछ अपना बनाओ मेरे मोहन। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवन। आप लोग को भी आरती दें। यहाँ फिर से शूट की तैयारी हो रही है। नहीं, सूट में गाना लगाओ, सेव किए हैं 60 सेकंड का लगाना। देखिए पापा भी आ चुके हैं। टाइम में सब विश्राम कर रहे हैं।
और अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम का टाइम आते ही सबसे पहले दिया जलाना, बाकी घर का काम और ऐसे ही कुछ ना कुछ काम। पूरा दिन कैसे बीत जाता है काम करते करते पता ही नहीं चलता है। सुबह से शाम कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तेरी मुरली तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं बाबा की शरण में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं तेरी शरण। और शाम के टाइम हमारे घर में दिया देखिए 4 दिया जलता है, दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये बड़ा वाला बाहर रखते हैं, और एक माता रानी के पास जलता है, और एक छत पे जलता है शनि भगवान के पास, और ये वाला एक जलता है साईं बाबा का। ऐसे होता है हमारा सुबह और शाम का शुरुआत। बस सुबह में 2 दिया जलता है, क्योंकि सुबह में बाहर नहीं जलता है, नहीं 3 दिया जलता है, एक तुलसी जी का भी जलता है, क्योंकि हमारे वहाँ शाम को तुलसी जी का दिया नहीं जलता है, सुबह ही जलता है। तो इसलिए सुबह में 3 जलता है, और शाम के टाइम में आप सब लोग आप ये मत सोचिएगा कि 3 नहीं जलाना चाहिए। 3 अलग अलग जगहों पे जलता है, मतलब एक तुलसी माता के पास और 2 मंदिर में ऐसे जलता है, इकट्ठे नहीं जलता है 3। तो सबके वहाँ का अपना अलग अलग है। हम हमेशा से ऐसे करते आ गए हैं, तो फिर मेरा ऐसे ही जलता है हमेशा से ही। बाकी सब लोग सब बहुत लोग के वहाँ एक ही चलता है, एक से ही पूजा होता है, सब लोग करते हैं, बट अपना अपना विश्वास और अपना अपना मानने का है ये। तो बाहर जो दिया जलता है वो सरसों के तेल में जलता है। छत पे भी जो जलता है शनि भगवान के पास, शनि भगवान के वृक्ष के पास जलता है, वो भी सरसों के तेल में जलता है। और अंदर जो जलता है वो पूजा वाला और तेल होता है जो, या घी, उसमें जलता है। जनरली वो हम तिल के तेल में ही शाम वाला दिया जलाते हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन घी का जलता है, तो उस दिन घी डालते हैं। तो मेरे पूजा करने का ऐसे ही है। बहुत देर तक पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जितनी देर करते हैं। आप देख लीजिए, आप एंट्री मारे हैं और आप यहाँ देख लीजिए, चाय मेरा बन के रेडी है, एकदम जया बच्चन स्टाइल में। नहीं यार, गर्मी मारे हालत ख़राब हो रहा है। आ रहे भगवान जी भोग करा रहे हैं। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। और रात के भोग में मैं बनाई थी लड्डू गोपाल के लिए खीर, तो वही मैं भोग कराने के लिए आई थी। पतिदेव भी आ गए हैं, और चाय मतलब उनका पीना एकदम फिक्स है रात में। करते हैं, चाय कौन पीता है? आपके साथ मुझे भी पीना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि पति पत्नी
पति का साथ पूरा देती है पत्नी, इसलिए मुझे चाय भी पीना पड़ रहा है मजबूरी में। देखिए हम कितना मजबूर हैं, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा जो किसी परेशान है। कैसा बना है चाय? किसी चीज़ का मन से तारीफ़ नहीं करते हो आप, बस मैं बोल दूँगी तो बस एक्सप्रेशन दे दोगे बहुत अच्छा है। ये कौन सा बात हुआ? आपको खुद तारीफ़ करना चाहिए ना। क्या बना है खाने में? आलू टमाटर की सब्जी। परवल लग रहा है हमको, तो ये टमाटर नहीं। तुमको लग रहा है तो उसको क्या करें? उसको मत लगवाओ। सब्जी कुछ था नहीं घर में, जो था वो मैं बताओ भाई, रोटी है ना? क्यों रोटी नहीं रह रहा? अरे नहीं, जैसे हम लोग आजकल एकदम चावल वाले हो गए हैं। चावल दोपहर में खाते हैं बेटा, तो रात में कब चावल बनाती है मम्मा? कभी कभी। कभी कभी कहाँ? सुमे टाइम से सुमे टाइम्स यहाँ पर खाना आ गया है। डिफिकल्ट काम रोटी बनाना इस गर्मी में। हटो, ठंडक में बनाना सही लगता है, लेकिन भैया इस गर्मी में रोटी बनाना, ठंडक में तो बेस्ट है रोटी बनाना। सबसे डिफिकल्ट काम है रोटी बनाना। बताओ भाई, बहुत मेहनत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। हम 3 जन हैं, हाँ, और तीनों जन 3 रोटी खाने वाले। 3 रोटी कौन खाता है? दुश्मन। सब लोग बोलते हैं 3 रोटी नहीं दिया जाता है, बट क्या करें, सबका डोज 3 रोटी वाला ही है, मेरा भी आपका भी, तो क्या करें अब, कैसे दे, फिर तोड़ के देते हैं। 1 डोज बढ़ा दीजिए, कम तो करने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए आप अपना 1 डोज बढ़ा दीजिए। हाँ, आपको बढ़ाना चाहिए। और सोचे थे आपके साथ चलेंगे थोड़ा बाहर, आज आप इतना लेट आते हैं। जिस दिन हम प्लान बनाते हैं उस दिन ये प्राणी जो है जानबूझ के लेट आते हैं। बट इतनी गर्मी, कहीं ऐसे जाने का भी मन नहीं रहा, बट सोचे थे ऐसे जाएंगे, थोड़ा टहल के आ जाएंगे। हाँ गाइस, मेरा भी बहुत मन थोड़ा करता सा है। मेरी छुट्टियां चलने पर मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। मूड चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। बट क्या करें, एक तो हम काम कर के थक जाते हैं। मेरा तो अकेले का ही काम ख़त्म ही नहीं होता है। आज तो हम पूरे टाइम काम ही किए हैं। अभी जिसमें से भी कपड़ा पूजा वाला धुले हैं वो अभी फैला नहीं पाए हैं। क्या टाइल्स टूट गई है यहाँ की भी, ये देखिए, यहाँ भी टूट गई है थोड़ी सी टाइल्स, और उधर भी टूट गया है। यहाँ इस साइड भी देखिए, उतना लंबा सा स्क्रू हो गया, चिरक गया पूरा। ड्राइंग रूम में तो टाइल्स में गड्ढा हुए। और कल आप ब्लॉग देखे थे कि चाची आई थी और देवर आए थे, और अब देवर का बीटेक कंप्लीट हो गया है, तो अब घर गए हैं, थोड़े दिन वहाँ आप रहेंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा तो चले जाएंगे। इसलिए कल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब इतने टाइम से थे, और जब भी मतलब ऐसे भी आ रहे थे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम कैसे बीत जा रहा था पता भी नहीं चलता था। और कभी मतलब कोई एक ये भी था ना कि कभी भी कोई ज़रूरत रहता था कुछ भी, तो लगता था वो आए या ना आए, बट हाँ ये लगता था कि यहाँ पे हैं तो अभी हम फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे। तो कल बहुत ख़राब लग रहा था। और अभी तो जब मतलब अभी तो तुरंत गए, ऐसा नहीं, अभी ये फील ही नहीं आ रहा है कि वो गए हैं। अभी बस लग रहा है कि वैसे भी घर जाते थे, घर गए हैं, अभी फिर आएंगे। अब जब थोड़े दिन में नहीं आएंगे तब बहुत बुरा लगेगा। और कल आए थे तो इसी वजह से बोल भी रहे थे कि क्या कहते हैं, अब पता नहीं कब आपके हाथ का खाना खाएंगे। हम क्या, ऐसा नहीं है भाई, जब भी आएंगे, कहीं भी बाहर भी जाएंगे, जॉब करेंगे तो कभी ना कभी तो घर आएंगे, घर सब लोग मिलेंगे ही। सेम केस था मेरे भैया के, मेरे भाई वो तो है, केस था क्या जो है? हम लोग आए दिन मस्ती कर लेते थे, आए दिन आ जाते थे, मेरे वीडियोस में भी देखते थे। बट अब क्या करें, जाना तो ही है भाई, जॉब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल वाला तो ऐसे ही था, तो कल बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए कल के ब्लॉग में डाले थे हम कि क्यों, क्या कहते हैं कि अब नहीं आएंगे। अब देखिए कब तक आते हैं, अभी तो घर गए हैं, उसके बाद देखिए फिर कब आना होता है। मिलना तो होगा ही, क्योंकि भाई सब जॉइंट फैमिली से है, और कोई ना कुछ भी
कोई ना कोई फंक्शन पड़े तभी मिलना ही है, और जब भी आएंगे तो यहाँ तो आएंगे ही आएंगे, बिना मिले तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि चले जाएं। ये ब्लॉग अगर आप देख रहे होंगे तो स्पेशली ये वर्ड आपके लिए है कि आप कहीं भी रहेंगे बिना मिले तो नहीं जाएंगे, चले गए तो ठीक नहीं होगा। दोनों लोग, प्रदीप चाचू भी, प्रदीप बाबू और हरिओम बाबू, ये दोनों आप मेरा ये ब्लॉग देखेंगे तो ये आप दोनों लोगों के लिए है कि क्या Warning कहते है हैं ये। कि वार्निंग है कि आप लोग जरूर मिल के जाएंगे। और जो एक और देवर है वो तो पहले ही एक दो दिन पहले ही चले गए थे। वो जिस दिन आए थे उस दिन हम वीडियो ही नहीं बना पाए थे, वो मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो भी घर चले गए। वो कब गए हैं, किस तारीख को गए हैं, हाँ 20 को ना, तो वो पहले ही एक दिन मिलने के लिए आए थे, लेकिन उस दिन हम वीडियो ही नहीं बना पाए और वो भी घर चले गए। और अब उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोग का जॉब लग जाएगा। अभी तक दोनों लोग साथ साथ रहते थे, अब देखते हैं आगे इन लोगों की दोस्ती। साथ साथ जॉब लगता है, एक ही कंपनी में लगता है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग लगता है, बट कोई नहीं, मिलेंगे। तो इसलिए आप दोनों लोगों से है कि आप लोग जब भी यहाँ पे कहीं भी रहेंगे, जब भी हाँ लखनऊ के अगर आप 15 किलोमीटर एरिया में भी रहेंगे ना, नहीं बेटा, आना लखनऊ में तो पड़ेगा। जॉब नहीं हो लगेगा ना उन लोगों का, कहीं ना बाहर ही कहीं ना कहीं होना है, तो जहाँ भी होगा। और Honestly, सबसे ज़्यादा मैं कौन- सच सबसे बताऊं? ज़्यादा कौन मिस करेगा? लेकिन वो, अरे क्या नाम भूल गया, नाम ही नहीं आ रहा है। नहीं मैं करूँगा बोल। ये भी तो कहते थे हर बात में फोन कर लो, बुला लो। नहीं देखिए गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जब छोटा था, ऑनेस्टली मम्मा से पूछिए, मम्मा भी बताएंगी, मैं बहुत लड़ता था उनसे, बहुत, एकदम नहीं बनती थी। एक पर अब- सेकंड नहीं पड़ता था इन चाचा भतीजे का। पर अब तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल का कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट।